मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज PCM 5 का टेस्ट पेपर है, इसको हम सॉल्व कराएंगे अभी जो मंडे को हुआ है। इसमें लिखा है लीना गोज ऑन लॉन्ग ड्राइव आफ्टर सम टाइम, सी टर्न 90 डिग्री टू द लेफ्ट एंड देन टर्न राइट एट 45 डिग्री एंड एंटर इनटू वाई लेन। नाउ इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमारा मैप का रहेगा, मैप बनाने का। ये मैप है, नॉर्थ उत्तर की ओर जा रही है, 90 डिग्री टर्न कर रही है, यानी इधर टर्न कर रही है 90 डिग्री। और 90 डिग्री टर्न करने के बाद में यहाँ से फिर 45 डिग्री जो है वो टर्न कर रही है। ठीक है भाई, यहाँ से 90 डिग्री टर्न कर गई लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब जैसे मेरे को ही देख लीजिए आप, मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है। जब मैं लेफ़्ट टर्न करूँगा तो मेरा फेस इधर जाएगा, ठीक है, मेरा मुंह इधर जाएगा। और इधर जो डायरेक्शन है वो वेस्ट होगी, पश्चिम, और सामने जो है वो नॉर्थ है। क्लियर है? ठीक है। और दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आएगी उसके बाद 45 डिग्री जो है वो राइट टर्न करती है, तो दोनों के बीच में डायरेक्शन आएगी नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। तो यहाँ से, हाँ जी दोस्तों, ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें क्या लिखा है एक बार हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सेलेक्ट द वेन डाइग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्लासेस कैटेगरीज। ठीक है, उस वैन आरेख को चयन करें जो दिए गए वर्गों श्रेणियों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ये बात पूछी गई है आपसे। इसमें लिखा है सिस्टर, ब्रदर, मदर। ठीक है, तो इसमें सिस्टर, ब्रदर, मदर। ब्रदर जो है वो है मेल, मतलब भाई। सिस्टर जो होती है वो होती है फीमेल, और मदर जो है वो होती है फीमेल। इसका मतलब ये है कि मदर जो है ना वो सिस्टर हो सकती है। ठीक है भाई, माताएं बहनें हो सकती हैं। और ब्रदर जो है वो मेल है, वो अलग होगा। सही कॉम्बिनेशन की बात करूं तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन आएगा। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल था अपना। और अब हम जो इसकी बात करते हैं वो फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। इसका जो फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, अब इसको डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वेन डाइग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्लासेस। मतलब उस वेन डाइग्राम को चयन करें जो वर्गों में समूह को सर्वोच्चम ढंग से दर्शाता है। यहाँ पर ये जो डाइग्राम है ना, ये इनमें से किस बात का समर्थन करेगा? जो ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले पिता पुरुष अध्यापक, फादर मैन टीचर्स। तो यहाँ पर जो है फादर जो है वो किसके अंदर आएंगे? मैन के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? मैन के अंदर आएंगे। फादर जो है वो क्या होते हैं? मैन होते हैं। ठीक है। और टीचर जो हैं वो, टीचर्स जो हैं वो ऐसे आएंगे, टीचर्स। टीचर्स जो है वो ऐसे आएंगे। ठीक है भाई, टीचर्स। मतलब यहाँ पर अध्यापक जो हैं वो पिता हैं, पुरुष हैं। पिता जो हैं वो पुरुष हैं, और अध्यापक पिता भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। इसका जो करेक्ट, जो सही आंसर है अपना, वो कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर ए ऑप्शन है। करेक्ट जो आंसर आएगा वो अपना ए ऑप्शन आएगा। अगर इसकी बात करें गाय भैंस पशु, तो इसका डायग्राम जो है ये बनेगा। गाय और भैंस दोनों ही क्या होती हैं भाई? पशु होती हैं। पशु के अंदर आएंगी। ठोस, द्रव्य, गैस, ये तीनों अलग अलग होते हैं, आप जानते हैं। इसका डायग्राम ये है। और रंग लाल पीला, तो ये येलो और रेड दोनों ही क्या है? कलर है। कलर के अंदर फिलहाल जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? इसका एक ऑप्शन है। ठीक है भाई, ए। तो अब इसके हम सेकेंड वाले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल की ओर। इसमें लिखा है इफ द गिवन फिगर हाउ मैनी आर म्यूजिकल टॉय। दी गई आकृति में कितने संगीतमय खिलौने हैं?
तो यहाँ पर म्यूजिकल एरा, टॉय एरा, म्यूजिकल और टॉय दोनों में जो कॉमन है वो तो एक तो दिख रहा है मुझे 28, एक मुझे दिख रहा है 14, ये म्यूजिकल टॉय है, इसके अलावा और कोई म्यूजिकल टॉय नहीं है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 28 प्लस 14 दोनों का टोटल कर दूंगा, तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा साहब, 42। करेक्ट जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो ये 4th नंबर का एग्जाम्पल था अपना। अब 5th नंबर का एग्जाम्पल है, ये लिखा है कि लैम्प इज कोडेड दिस दैट टॉय विल बी कोडेड। मतलब लैम्प को कहा जाता है, इसको साइड में लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो यहाँ से लिखता हूँ, लैम्प को जो कहा जाता है वो कितना कहा जाता है, 30, 52, 28 और 22। और हमसे किसका पूछा है कोड, टॉय का। किसका पूछा है कोड, टॉय का हमसे कोड यहाँ पर पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करने की अगर बात करते हैं तो यहाँ से एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। पहले इसको अगर सॉल्व करने की हम बात करते हैं तो देखिए पूरी क्लास, एल का जो अपोजिट होता है वो होता है ओ, ओ का मतलब 15, ए का अपोजिट आजा, मन, काला पानी। क्लियर है, विपरीत नंबर लिखा, अपोजिट नंबर, और यहाँ से डबल कर दिया, 15 का डबल 30, 26 का डबल 52, 14 का डबल 28 और यहाँ से 11 का डबल 22। ठीक है भाई, इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं ना, बोलो। तो 20, 15 और 25। क्लियर है भाई, आ रहा है समझ में। तो 20, अच्छा ये अपोजिट नंबर लिखना है, सॉरी, अब इसको सही कर देते हैं। तो अपोजिट नंबर पहले इसका लिखते हैं, यहाँ से एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं अपन पेन को। तो यहाँ से इसका अपोजिट नंबर हमें जो है वो लेना है। तो यहाँ पर देखो टी, टी का अपोजिट जो होता है ना वो होता है जी टी, 7, ओ का एल, लव, बॉय। क्लियर है। तो यहाँ से अगर बात करें हम 7, 7 का डबल जो होता है वो कितना होता है, 14 होता है, तो 14 आ जाएगा यहाँ पर। और 12 का डबल जो है वो 24 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। और 2 का डबल जो है वो कितना आ जाएगा साहब, 4 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 14, 24, 4। तो यहाँ ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए। 5th नंबर का एग्जाम्पल है, पेपर बहुत आसान था और बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने ये वाले जो एग्जाम्पल हैं वो सही भी सॉल्व किए होंगे। और अब आ जाते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं अब। हाँ, ये एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए एक बार, पढ़ो एक बार क्या लिखा है और देन उसके बाद हम फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है इन ए कोड लैंग्वेज, इसको कहा जाता है ये इन द सेम लैंग्वेज भोपाल विल बी कोडेड। मतलब भोपाल को क्या कहा जाएगा, सेम लैंग्वेज में। तो ठीक है, एक काम करते हैं, प्रश्न को पहले अपन एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर है फ्रेंड, ठीक है, और यहाँ से है ये। क्लियर है। अब इसमें हम एक बार सीरीज का पता करें और फिर इसके बाद हमसे कोड जो पूछा है, भोपाल का कोड पूछा है। इसका कोड पूछा है। जिन्होंने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ये वीडियो आप तक आगे भी आते रहेंगे ऐसे ही। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये +2 है। क्लियर है भाई। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर +3 है। इसकी अगर बात होती है तो 9 और 4 13 +4 है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये +5 है। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो भैया ये +6 है। और ऐसे ही क्रम में अगर बात करें तो ये जो आ रहा है ना
वो +7 आ रहा है। इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बी में सबसे पहले अपन को करना है +2 तो डी आएगा, ठीक है। उसी क्रम में अब नंबर है +3 का, +3 तो 8 और 3 11, तो जाहिर सी बात है के आएगा, सही है। अब सीरीज में नंबर किसका है भाई बोलो? +4 का, +4 का। और यहाँ पर 15 और 4 कितने, 15 और 4 जो हैं वो 19 होते हैं एस। और यहाँ पर +5 का नंबर है यहाँ से, है ना, +5 पी का 16 21 यू आएगा, यहाँ से +6 यानी जी, और यहाँ से +7 का मतलब है 19 का मतलब एस। तो करेक्ट जो इसका आंसर आना है ना, वो कौन सा ऑप्शन आना है साहब? सी आना है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से ये जो है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी ये इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ये इन द गिवन फिगर हाउ मैनी ब्लैक बटन आर शर्ट, दी गई आकृति में कितने काले बटन कमीज हैं? ये तो शर्ट हो गया, कमीज ट्राइंगल, ये हो गया बटन स्क्वायर, और ये हो गया ब्लैक बटन आपसे जो हैं वो पूछे गए हैं। ब्लैक बटन कौन से हैं? तो यहाँ पर सब में कॉमन देखना पड़ेगा, और सब में कॉमन अगर मैं बात करता हूँ तो सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? 19। क्या दिखाई दे रहा है? 19। तो ये बहुत आसान था। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है साहब? आपके बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो आना है इसका वो कौन सा आना है? बी आना है। तो देख लीजिए पूरी क्लास, इस तरीके से जो है वो ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए इसमें लिखा है ए फैमिली ऑफ 2 जनरेशन consisting of 6 member A B C D E F has 3 male and 3 female, ठीक है। there are only 2 married couple and 2 unmarried sibling। सिबलिंग का मतलब होता है सहोदर, सहोदर से मतलब एक मेल एक फीमेल, एक भाई एक बहन, ऐसे मान लो आप, है ना। F is daughter and B is C's mother in law। E is an unmarried male and D is a male। Which of the following is correct? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पूरी क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नाम लिखे हैं वो क्या क्या हैं देखो आप एक बार। ए बी सी डी ई एफ ये हैं, जिनमें से 3 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं, केवल 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 अविवाहित हैं। एफ ए की बेटी है, एफ ए की बेटी है, एफ ए की बेटी है, ठीक है। बी सी की सास है, बी जो है वो सी की सास है। ई एक अविवाहित पुरुष है। अच्छा, एफ बी सी की सास है, ठीक है। और परिवार 2 पीढ़ियों वाला परिवार है ये, है ना। अच्छा, तो एफ ए की बेटी है, ठीक है, और बी सी की सास है। ई एक अविवाहित पुरुष है, डी एक पुरुष है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बी जो है वो सी की सास है, बी जो है वो सी की सास है, ठीक है। और बी जो है वो सी की सास है। अगर इसकी पत्नी बना दिया जाए तो ये बी ए की माँ हो जाएगी, है ना। अभी देखते हैं, परिवार एक ही है। और आगे लिखा था कि डी एक पुरुष है और ई एक अविवाहित पुरुष है। तो इसका अगर ई को इसका पुत्र बना दिया जाए, क्योंकि सिबलिंग थे, 2 सहोदर थे, ऐसा लिखा हुआ है उसमें, है ना। तो ये लिखा हुआ था सिबलिंग।
तो इसमें ये परिवार हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है? सी एफ का पति है, सी जो है वो एफ का पति है, ये बात क्या सत्य है? नहीं यार, ये बात सत्य नहीं वाली ग्राफ में। सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी डी जो है वो एक पुरुष है, डी जो है वो एक पुरुष है, तो इसका पति हम बना सकते हैं डी को, है ना। तो इसमें बी ऑप्शन भी सही नहीं है। डी अविवाहित है ऐसा कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि अविवाहित तो ये बच्चे ही हैं और कोई भी सत्य नहीं है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा इसका डी आएगा, कोई भी बात जो है वो सत्य नहीं है। जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है इसका? आपके कोई भी बात जो है वो सत्य नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे लिखा है स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड। दिए गए आरेख में अध्ययन कीजिए तथा ऐसा क्षेत्र बताइए जो ऐसी लड़कियों को इंगित करता है जिनके पास रोजगार है किंतु अविवाहित हैं। रोजगार हैं लेकिन अविवाहित हैं। गर्ल्स, रोजगार और अविवाहित, तीनों में कॉमन क्या है साहब? 5 है ना। तो ऐसी लड़कियों के बारे में आपसे पूछा है कि ऐसी लड़कियों की संख्या बताइए कि जो आपके अनमैरिड भी हों, अनएम्प्लॉयड भी हों और लड़कियां भी हों। तो ऐसी जो संख्या है वो कौन सी आ रही है साहब? यहाँ पर 5। कौन सी आ रही है? 5 आ रही है। कौन सी आ रही है देखो एक बार, तो एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है गर्ल्स हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड, यानी जिनके पास रोजगार हैं किंतु अविवाहित हैं। रोजगार हैं किंतु अविवाहित हैं, अनमैरिड। तो यहाँ पर ऐसी जो लड़कियां हैं वो कितनी आनी चाहिए साहब? यहाँ पर जो लड़कियां आनी चाहिए ऐसी, वो कितनी आनी चाहिए? रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड, है ना। जिनके पास रोजगार हैं किंतु अविवाहित हैं। अनमैरिड वाले तो ये रहे और रोजगार वाली ये रही, और लड़कियों की बात हो ही रही है। तो भाई 5 ही आएगा इसमें तो यार। करेक्ट जो आंसर है वो 5th होगा इसका। 9 का जो आंसर है ना वो 5th होगा। करेक्ट आंसर आएगा 9 का 5th। हाँ दोस्तों, ये अब शुरू करते हैं हम। 10 नंबर का एग्जाम्पल है। आनंद वॉक राइट 6 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस and turned 4 kilometer to south. Finally, he walked right 1.5 kilometer to west. Now, what is his distance from his house? In which direction is his house? आनंद अपने घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से चला लेते हैं आनंद को हम, और पश्चिम वेस्ट ये हो गया 6 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से फिर उसके बाद दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। उसके बाद अंत में पश्चिम की ओर 1.5 किलोमीटर, यहाँ की बात कर रहा है, ये 1.5 किलोमीटर, 1.5। अब आपसे जो डिस्टेंस पूछी है ना इसने, वो ये वाली डिस्टेंस पूछी है। देखो ये वाली, ये डिस्टेंस पूछी है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सुनो मेरी बात। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ से जो है ना एक लाइन को यहाँ बना देते हैं ऐसे, तो ये 4 होगी, और यहाँ से ये कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और ये जो बन गया ना वो कितने डिग्री बन गया साहब? 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, जानते हो आप, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए अब देखो 7.5 का स्क्वायर, आधार तो इतना हो गया 6 और 1.5 प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, यहाँ से आएगा ये 56.25, यहाँ से आएगा 16, अंडर रूट चल ही रहा है 72.25। 72.25 जो है वो कितने का होता है साहब? 8.5 किलोमीटर। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8.5 किलोमीटर।
यानी सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना 11 नंबर का। सेलेक्ट द क्लास सेट वेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग वेन डाइग्राम। उस वर्ग सेट का चयन करें जो निम्न वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। ये डायग्राम जो है वो किसके लिए होगा? डॉक्टर, माताएं, महिलाएं, लड़कियां, बच्चे, इंसान, बढ़ई, डॉक्टर, पुरुष, पिता, बेटे, इंजीनियर। तो यहाँ पर जो है वो सही डायग्राम आपको बताना है। डॉक्टर, माताएं, महिलाएं, लड़कियां, बच्चे, इंसान, डॉक्टर, बढ़ई, इंजीनियर, बेटा, पिता, पुरुष डॉक्टर हो सकता है, पुरुष बढ़ई हो सकता है, पर बढ़ई डॉक्टर नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर यही आएगा। ये तो मान लीजिए आपके डॉक्टर, नहीं सॉरी, डॉक्टर रहने दो इसको, इसको मानिए आप मेल, पुरुष। ठीक है भाई, क्या मानना है इसको? पुरुष मानना है। ठीक है, पुरुष मानना है इसको। देखो, इसकी बात करें, ये तो हो जाएगा मेल, ये हो जाएगा डॉक्टर, और ये हो जाएगा कारपेंटर। डॉक्टर कारपेंटर नहीं हो सकते, बट दोनों मेल हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ए मैन पॉइंटिंग टू ए photograph says the lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother. How is the lady in the photograph related to man sister who has no other sister? She is okay। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है, कहने वाला कौन है साहब? व्यक्ति। कहने वाला है व्यक्ति, और किसको दिखाता है? फोटोग्राफ को दिखाता है। ठीक है, फोटोग्राफ को तो कहता है फोटोग्राफ में दर्शित महिला, यानी फोटोग्राफ में कौन बैठी है भाई? फोटोग्राफ में जो बैठी है वो महिला है। ठीक है, फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। मेरे भांजा, मेरे भांजे की कौन है? ये नानी है, मेरी भांजे की नानी है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस महिला मेरे भांजे की नानी है, इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है? व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है? महिला जो है वो व्यक्ति भांजे की नानी है, तो व्यक्ति की माँ ही है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर जो है वो माँ ही है, ये जाहिर सी बात है, माँ है। और इस फोटोग्राफ की महिला उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंधित है? व्यक्ति की बहन की माँ लगेगी, है ना? तो करेक्ट आंसर इसका माँ का ही आना चाहिए भाई। तो करेक्ट जो आंसर है वो माँ है, तो ऑप्शन आएगा ए। ठीक है।
खुल गया। वो भी वहीं से खुलेगा दोबारा? रिकॉर्डिंग ऑन है। हैं? ऑन रिकॉर्डिंग। ऑफ करके दोबारा ऑन कर ले फिर। ऑफ करके दोबारा ऑन कर ले। ऑन है रिकॉर्डिंग, ऑफ क्यों करूँ? ऑन है रिकॉर्डिंग तो कंटिन्यू कर लो ऑफ। चलो एडिट में कट हो जाएगा। आवाज चेक कर ली क्या? तो जो आंसर आएगा वो आएगा मदर माँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अभी ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है भाई, इसकी तरफ बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है गिवन दैट ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। सी इज द फादर ऑफ ए, सी इज द फादर ऑफ ए, ठीक है। अब लिखा है इसके बाद में सी पिता है ए का, डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है, ये अभी तक है नहीं, बाद में लेंगे। ई इज डॉटर ऑफ बी, ई इज डॉटर ऑफ बी, यानी इसकी कौन है, ये पुत्री है, ठीक है भाई। और डी इज ब्रदर ऑफ ई, तो मतलब डी जो है वो इसका पुत्र है फिर, है ना, तो भाई अपने आप हो जाएगा। बोलो सही है। अब लिखा है तो डी का चाचा कौन है, डी का जो चाचा है वो कौन है, ए है भाई। तो करेक्ट जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। तो डी का चाचा कौन है, ए है। तो पूरी क्लास एक बार ऐसे कैसे इसको देख लो और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का एग्जाम्पल, जोया स्टार्ट ड्राइविंग हर कार फ्रॉम हर होम एंड ड्राइव 9 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो भाई यहाँ से ईस्ट में जोया को चलाते हैं 9 किलोमीटर, ठीक है। देन इसके बाद कह रहा है देन सी टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, ठीक है। अब लिखा है देन सी टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। आगे लिख रहा है टू रीच हर ऑफिस व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है ऑफिस और घर से, तो ये डिस्टेंस पता करनी है हमको। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ भाई, तो पूरी क्लास समझना अब एक बार। यहाँ से अगर मैं ये लाइन यहाँ तक लाता हूँ तो ये आएगी 6 पे, और यहाँ से ये लाइन अगर मैं नीचे लाता हूँ तो ये लाइन आएगी 8 पे, और 90 डिग्री बन चुका है। 90 डिग्री के सामने आप जानते ही क्या होता है साहब, कर्ण होता है ना। तो ये निकालना है 9 और 6 जो है वो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ से कह रहा है कि जोया अपने घर से चलते हुए पूरब में 9 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती कार्यालय पहुँचती है। अपने घर से कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, बिल्कुल दूरी यही निकालनी है आपको। और 9 और 6 कितना होता है साहब, 15 होता है। 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, सही है। 2 2 5 प्लस 64, सही है। और ये आएगा 289
और ये कितने का होता है साहब, 17 का होता है। सही जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 17 किलोमीटर आएगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, ये करेक्ट आंसर है, 14 नंबर का एग्जाम्पल है और इसका जो आंसर है वो कितना है, 17 किलोमीटर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो एग्जाम्पल है आपका वो कौन सा है, देखो ये 14 नंबर था, अब जो आ रहे हैं हम 15 नंबर पे आ रहे हैं। 15 नंबर का एग्जाम्पल है अभी जो हम सॉल्व करने वाले हैं उसको। ये कह रहा है इन ए सर्वे 70% ऑफ दोज सर्वेड तो ये जो है लॉजिकल वेन डायग्राम का है और उसका भी कौन सा टाइप है, अपना थर्ड टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जनगणना के हिसाब से इसमें हम डायग्राम बनाते हैं। पहले तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, एक और एक दो। ठीक है, 70% जो हैं उनके पास क्या है बता रहा है साहब, कार। 70% जो ओनर हैं उनके पास में कार है। ठीक है, कार। और 75% के पास में टीवी है। 75% के पास में क्या है साहब, टीवी। ये परसेंटेज है। ठीक है, और इसके बाद लिखा है कि 55% के पास में जो है ना वो दोनों चीज़ें, 55% के पास में 55%। ओनली कार निकालना है मुझे तो 15% आएगा। सही है भाई। ओनली टीवी निकालना है 20% आएगा। अब आपसे कितने प्रतिशत लोगों के पास या तो कार और या तो टीवी है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लोगों के पास या तो कार और या तो टीवी है। ऐसे कितने परसेंट लोग हैं, ऊपर लिखा है डिड नॉट। अच्छा, यहाँ मना कर रहा है। ओके, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो 15 नंबर में हम सही करेंगे। जिनके पास ना तो कार है ना टीवी है, ये पूछा है, तो चलो इसको जोड़ लेते हैं। 15, 55 जो है वो 70 प्लस 20 बराबर 90%। परसेंट जो है वो कितने पे चलता है, 100 पे चलता है। 100 में से 90% अगर माइनस करते हैं तो 10% ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो करेक्ट जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 10%। ठीक है भाई, एक बार चेक करो, बिल्कुल सही है। तो यहाँ के पास कितने प्रतिशत लोगों के पास या तो पार या दोनों या तो टीवी है। डिड नॉट लिखा है तो यानी मना कर रहा है। ठीक है, ये लिखा है डिड नॉट, तो ये मना कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 10%। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी, थोड़ी सी सही कर लेना। और इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मनी स्क्वायर इन गिवन फिगर, दी गई आकृति में वर्ग कितने हैं। वर्ग में देखो, अब मेरी बात सुनो, 3 वर्ग इधर है, 3 वर्ग इधर है, इक्वल इक्वल से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 14 का सेट है, जानते हो ना। इसके बाद इसको 15, इसको 16, इसको 17, इसको 18, इसको 19 और आंसर कितना आएगा 20। लो साहब, कितने वर्ग हैं, 20 वर्ग हैं। ऐसे सॉल्व होगा ये, क्लियर है भाई। तो ये जो है वो इस तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, इसमें क्या क्रम चल रहा है वो देखते हैं। इसमें क्या सीरीज चलेगी वो अभी हम देखते हैं।
सबसे पहले अगर ए से हम बात करें बी की, +1 है, और एल से अगर बात करूं मैं एन की, तो ये +2 है, जानते ही हो, +3, +4, सही है, +5, +6, +7। आंसर निकाल सकते हैं क्या ऐसे ही? बोलो। बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, DNRWLUA, क्लियर है। सबसे पहला काम भैया +1 का, +1 कितना आएगा? अच्छा, पर हमसे पूछा क्या है, एक बार ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि इसमें पूछा क्या है। अब इसमें एक बात पूछी है कि निम्नलिखित में से किस कोड के लिए लिखा जा सकता है। ओके, आगे की बात लिखी है, पहले की बात हमसे पूछी है, तो ये जो है वो रिवर्स में चलेगा भाई। कैसे चलेगा देखो, ये जो है वो रिवर्स में चलेगा। कैसे चलेगा, अभी करते हैं सॉल्व। यहाँ से मतलब ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ का मान दिया हुआ है इस जगह का, इस जगह का, यानी DNRWLUA, और हमसे जो पूछा गया है ये पहले वाला मान पूछा गया है, ये वाला मान पूछा गया है। तो ठीक है, जो चीज़ प्लस है वो माइनस में कर दो। तो ये सी लिखोगे जब भी +1 पे ये आएगा। n से -2 करेंगे तो कितना आएगा बोलो, n से -2 l आएगा। r में -3 करेंगे तो o आएगा। w में -4 करें तो s आएगा। l में -5 करें तो 7 आएगा। -6 करें तो o आएगा, और -8 करें तो कितना आएगा, t आएगा। तो करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन है। 17 नंबर देख लीजिए, जो इसका सही आंसर है वो कौन सा आएगा, अपना सी ऑप्शन जो है उसका आएगा। ये एग्जाम्पल है अपना, और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। अगला एग्जाम्पल जो है वो अपने सामने, वो क्या है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको शुरू करते हैं। हाँ भाई, ये 18 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं एक बार। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है, इसमें क्या सीरीज चल रही है वो एक बार देख लेते हैं। DELHIPLM, सही है। यहाँ से पूछ रहा है QEHVEW, इसका कोड हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखो, D से H जो है ना, D से H +4 है, E से I +4 है, L से P +4 है, S से L भी +4 है। यहाँ से भी +4 है। तो 17 और 4 21 होता है भाई, 21 पे U आता है, पर हो तो कूट है। अच्छा, इसमें भी उल्टा पूछा है भाई, दिल्ली को कूट ये हो तो ये किसका कूट है, तो कूट है। ओके, कोडेड ऑफ पूछा है, तो ठीक है, वापस से वही बैक करना है आपको, ठीक है।
ठीक है, तो ये जो है ऊपर भी थोड़ा इरेज हो गया। एक काम करता हूँ, शुरू से बना देता हूँ इसको, ठीक है। बोलो ऐसा कर लूँ, तो शुरू से लिखते हैं इसको। +4 की सीरीज है इसके अंदर, है ना। तो देखो +4 +4 4 4 4, इसी क्रम में आंसर निकालना है हमको। तो ये हमें जो मान दिया गया है ना, ये वाला मान दिया गया है QEHVEW, सब में -4 करना है। तो कर सकते हैं यार, 17 में से 4 घटाए तो 13 और 4 17 M, बोलो सही कर रहा हूँ। 4 घटाए तो A, 4 घटाए तो D, 4 घटाए तो 18 और 4 22, और 4 घटाए तो A और S। तो बोलो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन आएगा। ये ऐसे होगा भाई। तो पूरी क्लास एक बार देख लो। इसमें क्या था कि स्टार्टिंग में किसका कूट है, ये बात हमसे पूछी गई है। तो किसका कूट है, बी ऑप्शन का जो है वो कूट है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे अभी हम। ये अमित और चिंटू स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट, वॉक 20 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ से मान लेते पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और 20 किलोमीटर चलते हैं। चिंटू है एक का नाम और एक का नाम है अमित, ठीक है। यहाँ से चलते हैं और उसके बाद में फिर लिखा है अमित टर्न लेफ्ट, वॉक 20 किलोमीटर, ये इसका लेफ्ट है। और उसके बाद चिंटू टर्न लेफ्ट 20 किलोमीटर, ये चिंटू का लेफ्ट है। सही है भाई, 20। अब हमसे ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, सॉल्व कर सकते हैं क्या? अरे बोलो, कर सकते हैं सॉल्व, तो क्यों नहीं कर सकते, है ना। इसको यहाँ तक ले लो यार, तो ये 20 है। इसको यहाँ तक ले लो भाई, तो ये 40 है। ये जो है ना ये तो ये 90 डिग्री के सामने कर्ण बन चुका है, आप जानते ही हो। 90 डिग्री के सामने ये 40 हो गया, 20 और 20 40, 90 डिग्री के सामने कर्ण है। तो इसका मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर अंडर रूट, है ना, 1600 कितना हो गया, 3200। और ये कितने का होता है, 40 रूट, मान कितना होता है 40√2। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं ये, इसलिए फिर आंसर कितना आएगा इसका, 40√2 आएगा। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये 20 नंबर का एग्जाम्पल है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का ही है।
तो यहाँ से अगर क्रम देखा जाए इसका तो +4 +4 +4 +4 +4 +4 सही है भाई। और यहाँ से भी अगर देखा जाए तो +4, 17 और 4 23 होंगे भैया डब्लू, 5 और 4 9 होते हैं आई, 4 जोड़ा जाए तो ई, 18 4 22 वी, 3 और 4 7 जी, 8 और 4 12 एल। डब्लू आई ई वी जी एल। सही आंसर कौन सा लग रहा है भाई? डी। तो करेक्ट जो अपना आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? डी आएगा। ऐसे होगा ये। ठीक है भाई, आ रहा है ना समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं अब। माता पिता पुत्री औरत, मदर फादर डॉटर वुमेन। तो यहाँ पर जो सही डायग्राम बनेगा वो जो है वो बनेगा, देखो, माता किसी की पुत्री हो सकती है और पुत्री किसी की माता हो सकती है। ये दोनों ही क्या है? औरत हैं औरत के अंदर, और पिता जो है वो अलग होंगे, इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। करेक्ट आंसर आएगा इसमें अपने सी ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, तो ये तो आसान था, तो सही उत्तर इसका आएगा भाई सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या सीरीज चल रही है वो देखना है। क्या क्रम चल रहा है वो पता करना है, और उसी क्रम में फिर आपको इसका आंसर निकालना है। देखो भाई क्या क्रम चल रहा है, शुरू करते हैं। 13 और 2 15 होते हैं, 1 और 2 3 होते हैं, 12 और 2 14 होते हैं, और 5 और 2 7 होते हैं। ठीक है, सब में +2 है, और इसी क्रम में आंसर निकालना है। डी आएगा ना? पर नंबर लिखने हैं अपन को तो, है ना? तो भैया नंबर लिखने हैं। तो 4 आएगा भाई, +8 और 2 10, 5 और 2 7, 12 2 14, 4 10 7 14। सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। हो गया सॉल्व। ये 22 नंबर है भाई, देख लो, इस तरीके से होगा ये 22। ये है कि सेलेक्ट द क्लास सेट बेस्ट रिप्रेजेंट बाई फॉलोइंग वेन डाइग्राम। उस वर्ग के सेट को चयनित करें जो निम्न आरेख को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। शिक्षक, महिला, मनुष्य, आम, आलू, सब्जी, फूल, पत्ती, मधुमक्खी, कुत्ता बिल्ली पालतू, कुत्ता बिल्ली पालतू। करेक्ट आंसर यही है। कुत्ता बिल्ली दोनों कैसे जानवर हैं? पालतू जानवर हैं। ठीक है, ये हो गया सब पेट, पेट, ये कैट, और ये हो गया डॉग। सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। इस तरीके से ये जो है वो सही सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं अभी, तो अब जाते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू से इसको चलाते हैं हम। बिंदु ओ से व्यक्ति जो है वो पश्चिम में चल रहा है, तो
इसमें बिंदु ओ से व्यक्ति पश्चिम में चल रहा है और 4 किलोमीटर चल रहा है ओ से, ठीक है। बिंदु ए पर पहुंचता है और यहाँ से फिर राइट टर्न करता है, 4 चलता है, बिंदु बी पर पहुंचता है, फिर एक और बार राइट करके बिंदु सी पर पहुंचता है ना। तो यहाँ पर आ गया राइट टर्न रीच बिंदु बी, पॉइंट बी, अगेन राइट टर्न वॉक 4 किलोमीटर रीच सी, देन अगेन टर्न राइट 3 किलोमीटर रीच पॉइंट डी। डी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि नाउ ही टर्न लेफ्ट 4 किलोमीटर पॉइंट ई, उसके बाद राइट टर्न करके F5। अब आपसे जो ये पूछी है ना, इसने ए से जो है वो ई की दूरी पूछी है कितनी है, ये दूरी आपसे पूछी है, ठीक है, ये दूरी पूछी है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 90 डिग्री मुझे पता करना है कि 90 डिग्री जो है वो क्या होगा। ये ए से ई डिस्टेंस तो यही है भाई, ए से ई, और यहाँ पे 4 ये है, 4 ये है 8, और इसकी अगर लाइन अपन ऐसे कर देते हैं तो ये आ गया 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा 1, 1 का स्क्वायर अंडर रूट 64 प्लस 1 65, तो अंडर रूट 65। तो करेक्ट जो आंसर है वो सी आएगा, ऐसे होगा।